Hello everyone, welcome back to an opportunity. Let's start system analysis or approach. Okay. एक बात बताइए कि क्या सिर्फ एक अच्छा टीचर होने से स्टूडेंट सब कुछ सीख जाता है? आई थिंक बिल्कुल नहीं। और सिर्फ अच्छी बुक्स होने से भी सीख लेता है क्या? एकदम ही नहीं। तो टीचर, कंटेंट, तरीका, एनवायरनमेंट, जब ये सब एक साथ एक सिस्टम की तरह काम करते हैं तभी रियल लर्निंग होती है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम एजुकेशन को टुकड़ों में नहीं पूरे सिस्टम की तरह देखते हैं, होलिस्टिक, लॉजिकल, ऑर्डरली और सेल्फ करेक्टिंग। तो ये आइडिया आया सबसे पहले एरिस्टोटल से। उन्होंने कहा द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब पूरा उसके पार्ट के सम से बड़ा होता है। बाद में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने इसी बात को लिया और ह्यूमन लर्निंग पे अप्लाई किया। उनका प्रिंसिपल था होल फर्स्ट पार्ट लेटर। पहले पूरी चीज को देखो, उसके बाद ही पार्ट्स को समझो। ओके, इसके बिल्कुल अपोजिट है स्किनर का बिहेवियरिज्म, जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच फॉलो करता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट से सिखाओ फिर धीरे धीरे पूरी चीज तक पहुंचो। तो याद रखिए ये डिफरेंस, स्किनर फ्रेगमेंटेड पार्ट से होल की तरफ है, गेस्टॉल्ट का होलिस्टिक होल से पार्ट की तरफ है, और सिस्टम अप्रोच गेस्टॉल्ट वाले रास्ते पर चलता है। अब सिंपल मॉडल से समझते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक। इनपुट में आते हैं स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम, रिसोर्सेज। प्रोसेस में होता है एक्चुअल टीचिंग, लर्निंग। आउटपुट होता है वो स्टूडेंट जिसकी स्किल्स इंप्रूव हो चुकी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक, ये रिजल्ट वापस सिस्टम में भेजता है। इसी वजह से ये सिस्टम सेल्फ करेक्टिंग भी कहलाता है। ओके, पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में चलता है। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस और इंप्रूव करना फीडबैक के बेसिस पर। एक लाइन में याद रखिए कि सिस्टम अप्रोच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस होलिस्टिक व्यू प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस इवैल्यूएशन। All revisions notes are available on the Telegram channel. Thanks for watching. Keep learning with an opportunity. Happy learning.